क्या किसी की एक झूठ उससे उसकी ज़िंदगी छीन सकती है? क्या किसी की एक गलती उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कभी-कभी झूठ और गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। आज हम बात करने वाले हैं यशश्री शिंदे केस के बारे में। 20 साल की यशश्री शिंदे नवी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। यशश्री पढ़ाई के साथ-साथ एक कंपनी में जॉब भी करती थी। 25 जुलाई 2024 के दिन यशश्री ऑफिस में हाफ डे लेकर घर आ गई थी और घर वालों को दोस्तों से मिलने जा रही है बोलकर बाहर चली गई थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और यशश्री तब तक घर नहीं आई थी, इसलिए उससे घर से कॉल किया गया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। बहुत वेट करने के बाद यशश्री के पापा पुलिस स्टेशन जाकर यशश्री की मिसिंग कंप्लेंट करवाते हैं। पुलिस भी छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच रात को एक पुलिस ऑफिसर को कोई कॉल करके बताता है एक पेट्रोल पंप के पास उन्हें एक लड़की की मिली है और उस बॉडी को कुछ कुत्ते खा रहे थे। पुलिस तुरंत जाते हैं और जाकर जो देखते हैं वो शायद पुलिस ने भी सोचा नहीं था। बॉडी की कंडीशन इतनी बुरी थी कि चेहरा भी पहचान में नहीं आ रही थी। पूरे बॉडी में गहरे घाव थे, यहाँ तक प्राइवेट पार्ट को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया था। यशश्री के परिवार के मन में जो डर था वो ही सच हो जाती है। बॉडी यशश्री की थी। बॉडी की ये हालत देखकर यशश्री के परिवार के ऊपर क्या बीता होगा हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब यशश्री का परिवार सिर्फ इंसाफ मांग रहा था। जिसने यशश्री के साथ इतना घिनौना काम किया है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मांग रहा था। इन सब में एक नाम बार बार आ रहा था और वो नाम था दाऊद शेख का। यशश्री के परिवार का कहना था बस कंट्रैक्टर दाऊद शेख 5 साल पहले यशश्री को परेशान करता था, इसलिए यशश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन किया था। उनके हिसाब से दाऊद शेख ही एक ऐसा इंसान है जो ऐसा कुछ कर सकता है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस के हाथ आता है एक सीसीटीवी कैमरा, जिसमें यशश्री की कहीं जाते हुए एक वीडियो मिलती है, लेकिन उसके साथ पुलिस को जो मिलती है उससे कहीं न कहीं इस केस को आगे बढ़ने की एक सुराग भी मिल जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है 25 जुलाई यशश्री जाने के कुछ देर बाद ही यशश्री के पीछे एक इंसान जाता है और वो इंसान और कोई नहीं था, वो दाऊद शेख ही था। अब पुलिस के लिए दाऊद शेख को ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया था। पुलिस दाऊद की मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने लग जाती है और पुलिस को पता चलता है 25 जुलाई यशश्री और दाऊद की मोबाइल लोकेशन सेम एरिया में ही थी। यशश्री के कॉल डिटेल से यह भी पता चल रहा था यशश्री और दाऊद 2019 से ही कॉल पे बात कर रहे थे। दाऊद के साथ साथ यशश्री और एक नंबर पर बार बार कॉल पे बात करती थी, जिसका नाम था मोहसिन। पुलिस जल्दी ही मोहसिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन मोहसिन ने जो बताया यह सुनने के लिए शायद कोई भी नहीं तैयार था। मोहसिन ने बताया यशश्री और दाऊद रिलेशनशिप में थे। यशश्री से झगड़ा होने पर दाऊद मोहसिन के नंबर से यशश्री से बात करता था। मोहसिन के बयान से पुलिस को यह तो पता चल गया था कि यशश्री ने अपने परिवार से छुपाकर दाऊद से रिश्ता रखा था। लेकिन पुलिस के मन में फिर भी एक सवाल था, अगर दोनों रिलेशनशिप में थे तो दाऊद क्यों यशश्री को इस तरह से मारेगा। पुलिस की टीम दाऊद को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन दाऊद का कुछ पता नहीं चल रहा था। दाऊद फोन स्विच ऑफ करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा था। लेकिन 30 जुलाई 2024 के दिन शाहपुर कर्नाटका से दाऊद को एक पुलिस की टीम ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन दाऊद ने पुलिस के सामने ऐसा कुछ खुलासा किया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दाऊद और यशश्री एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे। पहले दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरे होने लगी थी। दाऊद जेल से छूटने के बाद भी दोनों के बीच बहुत बात होती थी। दाऊद यशश्री से शादी करना चाहता था, लेकिन यशश्री दाऊद से शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत दिनों से इस बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चल रहे थे और दाऊद बार बार यशश्री को शादी के लिए दबाव देता था। इसलिए यशश्री दाऊद से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन यशश्री को दाऊद कुछ प्राइवेट फोटोज को लेकर ब्लैकमेल करने लगा था। प्राइवेट फोटोज को वायरल करने की धमकी देकर ही 25 जुलाई के दिन दाऊद यशश्री को मिलने के लिए बुलाता है। जाने से पहले यशश्री ने उसकी एक फ्रेंड को भी कॉल करके बताया था वो किसी से मिलने जा रही है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है।
25 जुलाई जब यशी दाऊद से मिलने जाती है तब दाऊद फिर से यशी को शादी के लिए प्रेशर देता है और दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। दाऊद ने पहले से यशी को मारने के लिए चाकू लेकर गया था। यशी शादी के लिए मना करने के बाद दाऊद यशी को चाकू से मारने लगता है। दाऊद इतना ज़्यादा गुस्से में था कि यशी की जान चले जाने के बाद भी वो यशी को मारना बंद नहीं करता है। यशी को पूरी तरह से लहूलुहान करके उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से डैमेज कर देता है। फिर एक भारी पत्थर से सर कुचल कर भाग जाता है। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं यशी को इंसाफ मिलेगा। आपका क्या राय है इस केस को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।